हेलो बच्चों, आज हम क्लास नंबर 4 में कक्षा 12 के लिए विषय रासायनिक विज्ञान अध्याय नंबर फर्स्ट बिलियन। ठीक है। क्लास नंबर 1 से 3 तक थी, उनमें हमने जो शुरुआती वाले टॉपिक थे वो क्लियर किए। आज हम पढ़ेंगे मौलिकता क्या होती है और इस पे आधारित जितने भी प्रकार के आंकिक प्रश्न बन सकते हैं वो हल करेंगे। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़िए आप मौलिकता क्या होती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले मिले पदार्थ के मोलों की संख्या को बिलियन की मौलिकता कहलाती है। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर समझिए, जो विलायक होगा 1 किलोग्राम, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है 1 किलोग्राम विलायक में क्या बोला होगा, विलेय के जो विलेय होगा, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, विलियन की मौलिकता कहलाती है या फिर विलियन की मौलिकता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ठीक है। अब देखिए, इसका सूत्र क्या होगा मौलिकता का। ठीक है, हम आपको विद कॉन्सेप्ट के सिखाएंगे। विलियन की मौलिकता, ठीक है, बराबर क्या होगा, विलेय के जो विलेय पदार्थ होगा मोलों की संख्या बटे जो विलायक है, विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, किलोग्राम में, शॉर्ट में लिख देते आप केजी। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अगर आप विलायक का द्रव्यमान ग्राम में रखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 1000 से गुणा। तो दूसरा फॉर्मूला समझिए क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगी। नीचे क्या करेंगे, जो विलायक का द्रव्यमान है, विलायक का द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में। अगर ऐसा आप इसे ग्राम में करेंगे तो आपको क्या करना होगा, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई। समझ गए। अगर आप केजी में यूज़ करेंगे तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना होगा। अगर आप जो विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में यूज़ करेंगे तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और ये बिलियन की मौलिकता है। यहाँ पर भी यही लिख देंगे, बिलियन की मौलिकता। ठीक है। अब देखिए, विलेय के मोलों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका भी फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसका फॉर्मूला यहाँ से लिख लीजिए, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, कैसे हम निकालेंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। और ज़्यादातर आपको विलेय का द्रव्यमान हमेशा ग्राम में ही दिया होगा, किसमें, ग्राम में। और जो विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है ग्राम
प्रति मोल में होगा। समझ गए यहाँ तक? ये फॉर्मूला हो गई। देखिए बिलियन की मौललता बराबर होगा विलेय के मौलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो आपको 1000 से गुणा नहीं करना है। अब देखिए बिलियन की मौललता, विलेय के मौलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। तो आपको 1000 से गुणा करना होगा। ठीक है। अब विलेय के मौलों की संख्या हम कैसे लेके आएंगे? विलेय का द्रव्यमान होगा वो ग्राम में होगा और विलेय का आणविक द्रव्यमान होगा ग्राम प्रति मोल में। मैं आपको ये भी बताऊंगा विलेय का द्रव्यमान कैसे पहचानेंगे, विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे पहचानेंगे। ठीक है। अब सवाल को हल करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 है, क्या है? विलयन की मौललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? दिया है, ठीक है। तो 440 ग्राम क्या है? विलायक। तो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? विलायक का द्रव्यमान बराबर कितना है? 440 ग्राम। ठीक है। आगे देखिए में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। अब देखिए हमेशा विलयन में 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? विलयन में होते हैं 2 पार्ट। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। ठीक है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। अब देखिए विलायक तो 440 है। ठीक है। 440 ग्राम है। ठीक है। तो ये क्या होगा? विलायक। ज़्यादा है तो विलायक हो गया। ठीक। विलेय होगा तो देखिए 20 ग्राम NaOH। तो जो NaOH ये क्या है? एक विलेय है। ठीक, समझ गए? विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना है? 20 ग्राम। ठीक है। यहाँ तक आगे देखिए मौललता की गणना कीजिए। तो मौललता, विलयन की मौललता आपको इसे लिखते कैसे? स्मॉल एफ से, ये रहा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब देखिए जो विलेय की मौललता का सूत्र क्या होता है? देखिए विलयन की मौललता, अगर भार किलोग्राम में है तो ये वाला लगाएंगे और अगर भार ग्राम में है तो ये वाला लगाएंगे। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या है? देखिए विलेय का द्रव्यमान तो दे रखा है, विलायक का भी द्रव्यमान है, पर विलेय का आणविक द्रव्यमान नहीं है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे? विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है। अब विलेय है कौन यहाँ पर? NaOH। ठीक है। हम निकालते कैसे हैं? जो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है? आणविक द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का कितना होता है? तीनों को जोड़ देंगे तो सोडियम का कितना होता है? आप याद कर लीजिए 23, प्लस का साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है। और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इन्हें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 और 1 17 और 23 40। तो ये होता है ग्राम प्रति मोल। ठीक है। तो क्या होगा? विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना निकला? 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला लिखिए इसका। विलयन की
मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। किसमें? देखिए ग्राम में है तो ग्राम वाला यूज़ करेंगे, ग्राम। तो क्या करेंगे, इसमें 1000 से गुणा। ठीक है। अब देखिए विलेय के मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पर ये लगा देंगे। तो देखिए विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान बटे इसके नीचे का विलायक का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 1000। अब यहाँ तक सही है। अब देखिए मान लगा दीजिए उठा के। विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको, 20, तो 20 रखिए बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना निकला, 40, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए बटे विलायक का द्रव्यमान कितना है, 440, तो आप यहाँ पर 440 गुणा 1000। ठीक है। अब देखिए कैसे पता करेंगे, इस 40 का गुणा इसके साथ होगा या फिर इसके, तो ये भी समझिए। जैसे A बटे B बटे C बटे D। अब देखिए बटे के ऊपर भी 2 संख्या बटे में है और इस बटे के नीचे भी 2 संख्या बटे में, तो क्या करते हैं, बीच बीच का गुणा करके नीचे लिखते हैं और ऊपर नीचे का गुणा करके ऊपर लिखते हैं। ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या था, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो हमने विलेय के मोलों की संख्या फॉर्मूला यही तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, तो ये ऊपर रहेगा और नीचे का विलायक का द्रव्यमान। तो कहने का मतलब ऊपर तो A बटे B के रूप में है, मतलब दो चीज़ें हैं पर नीचे नहीं है, तो नीचे बना लीजिए, 1 से भाग कर दीजिए। अब 1 का भाग इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, संख्या 1 से किसी में भाग करेंगे तो वो उतनी ही तो रहती है। तो आप क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा हो जाएगा बीच बीच वाला और इसका ऊपर गुणा होगा। अब यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क है, 440 में कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें होगा और इसका इससे होगा गुणा। अब देखिए तो 1 का 20 से हो गया, 40 का 440 गुणा 1000। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, इससे भी काट दीजिए, 100 50 बार कट जाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर 50 बचा, नीचे 44। अब देखिए भाग दीजिए, 44 सेकंड 44 एक बार चला जाएगा तो 50 में से 44 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। अब 44 का 6 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगाइए, कितना हो जाएगा, 60। तो 44 सेकंड 44। अब इस 44 से घटाएंगे, इसमें से कितने बचेंगे, 16। ठीक है, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, 160। तो 4 चक 16, 4 बार जाएगा तो, पर ये 4 ये भी हैं तो 4 तिया 12, पर 100 कितना हो जाएगा, 172। 44 का गुणा 4 से 172 हो जाएगा, पर 160 है तो 4 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और पीछे लगा दीजिए m, या फिर आप लिख सकते हैं ग्राम में था, या फिर इसे आप केजी में लिखेंगे क्योंकि केजी में ही हम निकालते हैं, और ग्राम। ठीक, और प्रति मोल, मोल प्रति
ग्राम काट दीजिए, मोल प्रति केजी लिखेंगे, ठीक है, या फिर एम लिख सकते हैं आप, क्योंकि ग्राम में हम नहीं निकाल रहे थे क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा केजी आएगा। जबकि इसका मात्रक लिखेंगे, मोल प्रति किलोग्राम बोलेंगे या फिर मोल प्रति केजी बोल दीजिए शॉर्ट में, या फिर आप एम लगा दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। 0.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, इसका सूत्र होता है CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। सबसे पहले हम करेंगे, दिया है वो लिखेंगे। अब देखिए इसमें पहचानिए कि कौन सा विलायक होगा कौन सा विलेय होगा। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है और 75 ग्राम बेंजीन के, विलयन की मोललता पूछिए तो 75 ग्राम बेंजीन है, तो देखिए ये ज़्यादा है तो ये क्या होगा विलायक, 2.5 ग्राम है, एथेनोइक अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा विलेय, ठीक है, समझ के। अब देखिए तो क्या करेंगे, विलेय पदार्थ, कौन है विलेय पदार्थ, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का द्रव्यमान बराबर कितना, 2.5 ग्राम। आगे देखिए बेंजीन विलायक के रूप में होगी तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा 75 ग्राम। तो यहाँ पे विलायक होगा कौन, बेंजीन, तो यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, सही है। आगे देखिए विलेय पदार्थ है, इसी का आणविक द्रव्यमान निकालना होगा। विलेय पदार्थ का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, तो CH3COOH ये इसका सूत्र है, इसी से लिखा रही है आणविक द्रव्यमान। देखिए कार्बन का होता है 12, प्लस लगाएंगे, H का होता है 1, 12 हैं H हैं कितने 3, तो 3 से गुणा कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, कार्बन का कितना होता है 12, एक ऑक्सीजन का कितना होता 16, और ऑक्सीजन है इसका कितना होगा 16, एक हाइड्रोजन है इसका कितना होगा 1, सही है। अब देखिए 3 एकन 3 12 16, 16 प्लस 1 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, 15 और 12 27, अब 16 और 16 32 और 1 33, ठीक, और 27 और 33 जोड़ें कितना हो जाएगा 60। तो कह सकते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान कितना है 60 ग्राम प्रति मोल। ध्यान रखिए आणविक द्रव्यमान उसका मात्रक होगा ग्राम प्रति मोल। अब देखिए हम इसमें फॉर्मूला लिखेंगे नहीं, डार्ट लगाएंगे। अब देखिए सब कुछ इसमें ग्राम में दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000, और विलेय की मोलों की संख्या की जगह लगा देंगे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलेय का आणविक द्रव्यमान ग्राम प्रति मोल में। अब देखिए यहाँ पे हम लगा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, विलयन की मोललता, स्मॉल m से लिखेंगे इसे और डार्क लिखाएंगे। देखिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखा है यहाँ पर देखिए, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं ये इसके और इसका मान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, देखिए इसमें विलेय का द्रव्यमान 2.5, तो लगा देंगे हम 2.5 बटे
अब क्या आएगा, विलय का आणविक द्रव्यमान, क्योंकि इसी की जगह लिख रहे हैं ना, तो आणविक द्रव्यमान कितना 60, तो हमने लगा दिया 60 और बटे, अब यहाँ ये आएगा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या ये वाला फॉर्मूला उठा के हमने यहाँ पर रख दिया, तो हमने सबसे पहले ऊपर था तो ऊपर रख दिया। अब विलायक का द्रव्यमान कितना है 75 ग्राम बटे 75 गुणा 1000। क्यों लिख रहे हैं 1000, क्योंकि ये सब ग्राम में दे रखे हैं, ये वाला ग्राम में ना विलायक का, समझिए। अब ऊपर देखिए बटे के रूप में, नीचे नहीं है तो नीचे बना लीजिए, इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा और एक का गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो क्या होगा ऊपर एक का गुणा होगा 2.5 से, 2.5 ही रहेगा, नीचे क्या होगा 60 गुणा 75 गुणा 1000, ठीक है। अब ऊपर से देखिए हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितने अंक 1, तो 1 0 लिखेंगे, 2 होते तो 2 0 लिखते, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 दिया 75, 25 एकन 25, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए 100 बचा ऊपर और 1 बचा है, 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही रहेगा, कितना होगा 6 दिया 18 और 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 ने 18, तो कितना बचा 5/9। अब देखिए भाग से आएगा 5, 5 में नहीं तो पॉइंट लगा देंगे, 50 हो जाएगा, 9 पंचे 45, ठीक है। अब कितना बचेगा 5 फिर बचेगा, तो 9 पंचे 45, फिर 5 बचेगा तो 9 पंचे 45, ऐसे जाता रहेगा। आप पीछे का एम लिख देंगे या मात्रक के रूप में लिख सकते हैं, मोल प्रति किलोग्राम, ठीक, ये लिख दीजिए मात्रक या फिर एम लिख दीजिए, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। नेक्स्ट कर, अब देखिए तीसरा सवाल क्या है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, ठीक है, यहाँ तक चीनी के सीरा मतलब चीनी से बनाया हुआ क्या है, चीनी के सीरे, कितना दे रखा 214.2 ग्राम, आगे दे रखा है आपको 34.2 ग्राम चीनी, चीनी कितनी है 34.2 ग्राम। अब कह रहा है चीनी के सीरे की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। चीनी के सीरे की क्या बतानी है आपको, मोललता। अब इसमें कैसे पता करेंगे कौन सा विलेय है कौन सा विलायक है, किसका हम आणविक द्रव्यमान निकालें, कन्फ्यूज़न है। देखिए चीनी है 34.2 है, इसका मतलब ये तो कम होगी, तो ये बात कंफर्म होगी, तो ये क्या हो जाएगा विलेय, ठीक है। अब क्या है चीनी के सीरे, चीनी से बना क्या है पूरा सीरा, तो कहने का इसमें सीरा भी मिक्स है और चीनी, मतलब चीनी से जो सीरा बनाया है उसमें दोनों चीज़ मिक्स है, तो ये क्या कह सकते हैं कुल विलयन है, क्योंकि इसमें चीनी मिक्स है अभी। अब ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ सीरे का द्रव्यमान इतना है, वो कह रहा है चीनी से बना ये सीरा है, तो इसमें क्या पूरा टोटल ये पूरा विलयन बना हुआ है, तो कह सकते हैं हम चीनी को अगर इसमें से घटा दें तो विलायक मिल जाएगा ना, तो विलायक कितना हो जाएगा विलायक, तो 214.2 में से 34.2 घटा दीजिए, 0 पॉइंट लगा दीजिए, 0 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से 2.5 लेंगे, 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ से कितना बचेगा 1, तो कितना 180.2
ग्राम। तो ये क्या आ जाएगा, ब्लैक। समझ गए। अब चीनी विलेय है, चीनी का सूत्र क्या होता है, C12H22O11। तो देखिए C12H22O11, तो ये तो विलेय है ये, अभी तो हम समझ गए हैं ना विलेय। तो इसी का क्या निकालते हैं हम, आणविक द्रव्यमान। तो हमें आणविक द्रव्यमान पता हो जाएगा, तो कैसे निकालेंगे, C12 का कितना होता है, C का 12 होता है कितने, ये 12 प्लस H का कितना होता है 1 है कितने 22, तो 22 से गुणा कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 है कितने 11, तो 11 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 12 बारी 144, 22 सेकंड 22, 11 छिंग 66, हासिल आगे 6, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। ठीक है, 144, 22 और 176 कितना हो जाएगा 342। और आणविक द्रव्यमान किस में होता है, ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब देखिए हमें ब्लैक का द्रव्यमान मिल गया, ब्लैक का आणविक द्रव्यमान भी मिल गया, और ब्लैक का भार भी मिल गया। चीनी विलेय था, इसका भी भार मिल गया, द्रव्यमान मिल गया इसका। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, क्या है देखिए, विलयन की मोललता, ये वाला नीचे देखिए, ब्लैक का द्रव्यमान बटे ब्लैक का आणविक द्रव्यमान बटे ब्लैक का द्रव्यमान गुणा 1000। तो यही लगाइए, तो क्या लिखेंगे, विलयन का की मोललता। ठीक है, क्या होगी, विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान है 34.2 ग्राम बटे, अब क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान कितना है 342 बटे, अब क्या है, विलय का द्रव्यमान कितना है 180। अब देखिए सब ग्राम में था, तो कितने से गुणा करें 1000 से, हो गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ऊपर तो बटे में है, ए बटे बी के रूप में तो है, नीचे नहीं है, तो नीचे 1 से भाग कर दीजिए, इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे। तो देखिए क्या होगा, 1 का गुणा करेंगे तो इतना ही रहेगा, बटे नीचे का गुणा होगा इसमें 342 गुणा 180 गुणा 1000। अब देखिए ऊपर से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो 1 0 लिखेंगे, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 342 से 342 कैंसिल, कितना 2 9 18, 2 पंचे 10, 5/9, 5 का तो भाग जाएगा नहीं 9 में, पॉइंट लगा लीजिए, 50 होगा, 9 पंचे 45, 50 में से 45 जाएंगे, फिर 5 बचेंगे, पॉइंट लगाइए, 0 पर जाएगा, फिर 85 हो जाएंगे, 9 पंचे 45, फिर 5 बचेंगे, पॉइंट लगाए, 0 पर जाएगा, 9 पंचे 45, ऐसे ही आता रहेगा। एम लिख देंगे, ये एम किसको दर्शा रहा है, मोललता को, या फिर आप लिख सकते हैं मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये दूसरा मात्रक कोई भी लिख दीजिए। अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला हुआ है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिया है देखिए 100 ग्राम विलायक, पहले क्या दिया उसने, विलायक कितना है 100 ग्राम। ठीक है, और आगे क्या उसने कहा, विलेय का मोल, तो विलेय के मोल उसने दे रखे हैं, विलेय के मोल कितने 1/10। ठीक है, आप सबसे विलयन की मोललता पूछिए, विलयन की मोललता। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए
विलयन की मोलकता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। अब देखिए आपसे देखिए विलय के मोल कहने का विलय के जो मोलों की संख्या आपको दे रखी है ना, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर नहीं दे रखी होती तो विलय का द्रव्यमान दे रखा होता और तो विलय का आणविक द्रव्यमान हम निकालते तो ये वाला लगाते। जब विलय के मोल दे रखे हैं तो ये वाला लगाएंगे आप, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी है, 1/10 बटे आएगा विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको 100, तो नीचे 100 ग्राम में है तो आप क्या करेंगे 1000 से गुणा, ठीक है। अब देखिए ऊपर ए बटी के है, नीचे नहीं है तो नीचे बना लीजिए। इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा ऊपर के साथ, एक का गुणा एक से होगा तो कितना है, एक ही आएगा। 10 का गुणा 100 से होगा गुणा 1000। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, एक का गुणा एक से होगा एक ही आएगा, एक का गुणा नीचे एक से होगा तो एक ही आएगा। अब एक का भाग एक में देंगे तो एक ही तो आएगा। एम लिख दीजिए या फिर लिख सकते हैं आप मोल प्रति केजी या फिर किलोग्राम, ठीक है। इतना पढ़ा आज हमने, नेक्स्ट आगे के टॉपिक के लिए करेंगे।